बढ़ते अब आगे। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश देखी गई। बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव भी देखा जा रहा है। सड़कों पर भारी जलभराव से ट्रैफिक धीमा हो चुका है। भारी जलभराव के बाद मिंटो रोड बंद किया गया है। तो देखिए, महज कुछ पलों की ये बरसात और उसके बाद मुसीबतें हजार। और इसी तरीके से दिल्ली का पूरा नजारा, मिंटो रोड जो है अक्सर ही बरसात के दिनों में चर्चा का विषय बन जाता है। मिंटो रोड पर बरसात के दिनों में अक्सर ही पानी भर जाता है, जिसके बाद कई घटनाओं की खबरें भी लगातार वहां से निकल कर आई हैं। और ऐसे में जब भारी जलभराव हुआ है तो मिंटो रोड को बंद कर दिया गया है। और सुबह सवेरे का वक्त है। सुबह सवेरे जब हर कोई अपने घर से निकलता है ऑफिस के लिए, उस वक्त ये बरसात हुई है। तो ऐसे में सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार जो है वो काफी धीमी जो देखी जा रही है। गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है। सड़कों पर फिलहाल ट्रैफिक जो है वो रेंगता नजर आ रहा है। तो कुछ देर की बरसात, हालांकि अलर्ट पहले से ही जारी किया गया था। मौसम विभाग ने अनुमान पहले से ही लगाया हुआ था और जानकारी ये साझा की गई थी कि बरसात का अलर्ट है और बरसात हो सकती है। हालांकि जैसे ही थोड़ी सी बरसात होती है, बारिश होती है, उसके बाद जलभराव के कारण लोगों का जीवन काफी अस्त व्यस्त हो जाता है। लोगों की जिंदगी की रफ्तार जो है वो काफी धीमी पड़ जाती है। और मेट्रो सिटीज हैं ये, यहाँ पर रफ्तार वैसे ही काफी तेज रहती है, लेकिन बरसात के वक्त सब कुछ धीमा पड़ जाता है। तो दिल्ली में भारी बारिश से सड़कों पर भरा हुआ है पानी। दिल्ली बारिश से कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। दिल्ली में पुरानी सब्जी मंडी इलाके में पानी भरा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। पुरानी सब्जी मंडी इलाके में पानी भरा हुआ है। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। रूट कुछ डाइवर्ट्स हो सकते हैं। घर से निकलने से पहले आप अपने रूट्स पे जाम चेक कर लीजिएगा मैप लगाकर। और मैप लगाने के बाद जब आप रूट चेक करेंगे अपने दफ्तर का, तो उस वक्त आपको वहां पर स्थिति का अंदाजा भी हो जाएगा, कहां पर जाम लगा हुआ है। उसके अनुसार ही अपने घर से बाहर निकलिएगा। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी आदित्य कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, देखिए, महज कुछ पलों की बरसात और उसके बाद जो है ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। सड़कों पर पानी देखा जा रहा है। सुबह सवेरे का ये वक्त है जब लोग अपने घरों से दफ्तर जाने के लिए निकलेंगे और ऐसे में जाम का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। दफ्तर में आज लोग लेट हो सकते हैं। क्या अपडेट दे रहे हैं आप सड़कों से? आदित्य, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए आदित्य का रुख करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह में से एक है। आईटीओ और मंडी हाउस सेंट्रल दिल्ली को कनेक्ट करने वाला ये एरिया है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से बारिश जो सुबह जिस तरीके से, क्योंकि एक दिन पहले रक्षाबंधन की छुट्टी थी, रक्षाबंधन की छुट्टी के बाद जो लोग हैं वो अपने बहनों के घर से, क्योंकि कई लोग अपने बहनों घर पे रुके थे या जो ऑफिस जाना चाह रहे हैं या इस बच्चे स्कूल जाना चाह रहे हैं, उन सबको खासा दिक्कत जो है वो झेलनी पड़ी है। अब देखेंगे कि ये कितना जल भरा अभी, क्योंकि 2 घंटे की लगातार बारिश हुई है और जो जल विभाग के लोग हैं वो कर्मचारी जो हैं पूरे सड़कों से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखेंगे पंप लगा करके इधर पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ी सी स्थिति यहाँ पर जो है ठीक होती दिखाई दे रही थी। लेकिन अभी क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि पूरे दिन इस तरीके की बारिश हो सकती है, जिस तरीके से एडवाइजरी जारी किया गया है, इससे साफ है कि आने वाले अभी कुछ घंटों में बारिश और हो सकती है, जिसके बाद जो है जल भराव की स्थिति और उत्पन्न हो सकती है। अब ये देखेंगे पूरा का पूरा जो ब्रिज है, ये भारत मंडपम के पास जो सड़क है वो पूरा पानी जिससे भरा हुआ है, जल भराव की स्थिति है यहाँ पर। और ये इधर जल मंत्री आतिशी का घर है और आतिशी के घर के बाहर आप देखेंगे घुटने भर का जो पानी है वो भरा हुआ है और लोग बड़े मुश्किल से आना जाना कर रहे हैं। आप देखेंगे पूरा ये जो पैच है, ये मनीष सिसोदिया भी इधर रह चुके हैं और जल मंत्री आतिशी यहाँ रहती हैं। और यहाँ की स्थिति आप देखेंगे कि ये किस तरीके से है। पूरा जो ये पूरा सड़क जो है ये जल भराव की स्थिति उत्पन्न है। यहाँ पर घुटने भर का पानी है। आप इधर देखेंगे तो ये जो पैच है, क्योंकि जो जल विभाग के लोग हैं वो वहाँ जो एरिया आप दिखाई दे रहा है वहाँ से, क्योंकि अभी 1 घंटे पहले वहाँ पर भी लगभग घुटने भर की पानी वहाँ जमा था, लेकिन अभी क्योंकि वहाँ पे लगातार जल निकासी का काम किया जा रहा है तो वहाँ जल जल जो भरा हुआ कम हो गया है। लेकिन ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है कितने जल भरा, हम और कोशिश करेंगे आगे और आपको दिखाने की किस तरीके से लोग जो है आना जाना कर रहे हैं। ट्रैफिक लगातार यहाँ पे, क्योंकि आप देखेंगे कि अभी आपको ट्रैफिक कम दिखाई दे रही हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस के जो जवान है, ट्रैफिक विभाग के जो जवान है वो यहाँ पर
आए थे और उन्होंने ट्रैफिक की स्थिति को संभाला है, जिसके बाद यहाँ पर स्थिति ठीक हुई है। क्योंकि लोगों को जानकारी है, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो लोग कुछ सड़कों पे अवॉइड भी कर रहे हैं जाने से, कुछ अल्टरनेट जो रास्ते हैं उनको अपना रहे हैं, जिस वजह से इधर अभी ट्रैफिक कुछ कम हुआ है। लेकिन अभी देखेंगे कि कुछ देर में ही जैसे ही जल भराव की स्थिति थोड़ी सी और कम होगी तो और रास्ता भले ही ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी कितने घंटे में, कितने देर में ये पूरा जो पानी भरा हुआ है सड़कों से, उसको कितने देर में निकासी कराया जाएगा, कितने देर में निकाला जाएगा, ये कहना कठिन हो रहा है। और क्योंकि अभी कुछ घंटों में, 1 से 2 घंटे में और भी बारिश का अनुमान है, जिसके बाद जो है जल भराव और बढ़ सकता है। और ये सिर्फ भारत मंडपम के ठीक सामने की बात नहीं है, ये पूरे दिल्ली में सभी जगह पे, चाहे मैं मिंटो रोड की बात करें, नई दिल्ली की बात करें, पुरानी दिल्ली की बात करें, सभी जगह पर इसी तरीके की जो स्थिति है वो जो है उत्पन्न हो रही है और ट्रैफिक की व्यवस्था जो है बिगड़ती दिखाई दे रही है। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास आदित्य बहुत जल्द। गाजियाबाद से फिलहाल हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, गाजियाबाद में भी यही हालात बने हुए हैं और ट्रैफिक की रफ्तार काफी धीमी हो चुकी है, सड़कों पर एक बार फिर से पानी देखा जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है गाजियाबाद से? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली एनसीआर की जनता जो गर्मी से बेहद परेशान थी, उनको थोड़ी सी राहत जरूर मिल गई है, क्योंकि आज सुबह से गाजियाबाद में हल्की हल्की बूंदाबांदी, पहले तेज बारिश हुई और फिर अब हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी गाजियाबाद में देखी जा रही है। फिलहाल मैं दिखाना चाहूंगा, सड़कें गीली हैं और जो लोग हैं अपने दफ्तर के लिए या स्कूल के लिए, जो बच्चे हैं वो अपने जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर मैं आसमान की दिखाना चाहूंगा, किस तरीके से आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं तेज बारिश एक बार फिर से गाजियाबाद में देखी जाएगी और आप समझ सकते हैं ये बारिश जिस तरीके से राहत लेके आती है, पर दिल्ली एनसीआर की जनता को कहीं ना कहीं इस बारिश से मुसीबत का सामना भी करना पड़ता है। कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं, कवि नगर इंडस्ट्री एरिया इस वक्त भर चुका है, वहां पर 2 फुट तक के गड्ढे हो चुके हैं, लोग मजबूर हैं, बच्चे स्कूल में जाने को मजबूर हैं। इस तरीके के हालात जो हैं गाजियाबाद में कई इलाकों में देखे जा रहे हैं। फिलहाल टेम्परेचर की अगर बात करें तो 28 डिग्री टेम्परेचर फिलहाल का दर्ज किया जा रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत लोगों को मिली है, पर ये राहत कई इलाकों में मुसीबत का सबब भी बनकर सामने आ रही है और कहीं ना कहीं जो उन अधिकारियों की पोल भी खोलती है, जिस तरीके से जो अधिकारी हैं मॉनसून की शुरुआत होने से पहले लाख दावे करते हैं, लाखों करोड़ों का फंड जो है रिलीज किया जाता है, पर वो फंड कहीं दिखाई नहीं देता, जमीनी स्तर पर कुछ काम नहीं दिखाई देता। हालांकि नाले और नालियों की सफाई की बात की जाती है, पर जिस तरीके से जल भराव देखा जाता है, आए दिन कई घटनाएं इस तरीके की हो रही हैं जल भराव से, तो आप समझ सकते हैं नगर निगम पर बड़े सवाल गाजियाबाद की जनता खड़े कर रही है। जी ठीक है अनिल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। नोएडा का भी रुख कर लेते हैं, नोएडा से हमारे सहयोगी महेंद्र भाई हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र, नोएडा में फिलहाल मौसम कैसा है, सड़कों के हालात कैसे हैं और इसके अलावा मौसम विभाग ने और क्या कुछ चेतावनी नोएडा के लिए दी हुई है मौसम को लेकर? बिल्कुल, देखिए अगर नोएडा के मौसम की बात करें तो कल देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है। नोएडा के कई ऐसे इलाके हैं जहां देर रात में मूसलाधार बारिश है और सुबह के वक्त लगातार बारिश हो रही है, जिससे सड़कों में जो जाम की स्थिति है वो देखने को मिल रही है। खासकर अगर आप नोएडा से चिल्ला बॉर्डर जाती हैं या नोएडा से कालिंदी कुंज बॉर्डर जाती है तो वहां बहुत ज्यादा जाम देखने को मिला, क्योंकि 2 दिन तक लगातार वीकेंड था, रक्षाबंधन 15 अगस्त, और उसके बाद आज अचानक जब लोग अपने घर से बाहर निकले तो उन्होंने तस्वीर बिल्कुल अलग देखी। दिल्ली और एनसीआर के चारों तरफ जो जाम है वो बहुत ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। सैकड़ों की संख्या में जो गाड़ियां हैं वो रेंग रेंग के चल रही है। तस्वीरें मेरे पीछे देखिए किस तरीके से बारिश ने जो सड़कों की जो स्थिति है वो क्या कर दी है। लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो तस्वीर है हर जगह पानी आपको दिखाई देगा। अमूमन जो ये तस्वीर हर जगह यही दिखाई देगी, ये चाहे सेक्टर की बात करें, ग्रामीण इलाकों की बात करें, हर जगह इसी तरह की तस्वीर आ रही है। फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखाएगी कि किस तरीके से जो नोएडा प्राधिकरण के तमाम जो वादे होते हैं
पोल खुलती नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए बार बार ये चेताया भी जा रहा था कि पूरे अगस्त बहुत ज्यादा बारिश होने वाली, खासकर नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उसके बावजूद भी जो तमाम अधिकारी है, तमाम संबंधित अधिकारियों केवल फाइलों में कहीं ना कहीं काम करते नजर आ रहे हैं, अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकलते, और इसका सीधा सीधा असर आम जनता पे दिखाई पड़ता है। हमने पहले ही बताया था किस तरीके से नोएडा जो है बिल्कुल कंजेस्टेड एरिया बन चुका है। यहाँ अगर आधे घंटे की बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो पानी है, जो मेन इलाके हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल इलाके हो, मार्केट के इलाके हो, रेसिडेंशियल इलाके हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, हर जगह जो पानी का भराव है वो देखने को मिलता है। दूसरे साथ जो बिजली कटौती है उसका भी सामना आम जनता को करना पड़ता है, क्योंकि देखिए आज 3 दिन बाद स्कूल भी खुल रहे हैं, तो सब बच्चों को भी बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, क्योंकि जो बच्चे हैं जो अपने माता पिता के साथ जा रहे हैं वो भी बारिश में भीग के जा रहे हैं, और जो तमाम जो लोग हैं, जो लेबर क्लास लोग हैं, जो अपने रोज काम के लिए लेबर चौक जाते हैं, उनके लिए ठीक बहुत है। ज्यादा समस्या आ रही है। ऐसे में ठीक है महेंद्र, हमारे सहयोगी आदित्य भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आदित्य, आज ट्रैफिक एडवाइजरी भी दिल्ली की सड़कों के लिए जारी की गई है। क्या कुछ ये एडवाइजरी है, लोगों के लिए क्या एडवाइज की जाए ताकि लोग अपने घरों से बाहर निकलें तो उन्हें घंटों जाम में ना फंसना पड़े? एक बात ये बता देता हूँ कि जब भी बारिश होती है तो सेंट्रल दिल्ली एक ऐसा इलाका होता है जिसमें पानी जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती ही होती है, और अधिकतर जो कार्य क्षेत्र, जो ऑफिशियल वर्क्स होते हैं वो सेंट्रल दिल्ली के आसपास को लेकर के ही होते हैं। तो एडवाइजरी जो जारी किए गए हैं वो अल्टरनेट रास्ते, जो दिल्ली में प्रवेश करने के अल्टरनेट रास्ते, क्योंकि जब नोएडा से आप प्रवेश करते हैं तो नोएडा से प्रवेश करने के दौरान भी आपको जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, साथ ही जब गाजियाबाद की तरफ से आ रहे हैं तब भी आपको जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। दिल्ली के जितने भी अलग अलग क्षेत्र, क्योंकि जो दिल्ली जो घिरा हुआ चारों तरफ ग्रामीण क्षेत्रों से घिरा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति ज्यादा उत्पन्न हो रही है। अभी नरेला की तरफ जो देखेंगे, नरेला की तरफ से भी तस्वीरें ऐसी आ रही हैं, वहां पर भी जल भराव की स्थिति उत्पन्न है, और उधर की तरफ ज्यादा जो कामगार डेली वेजेज पे काम करने वाले लोग हैं उनकी संख्या उधर ज्यादा है। तो लोगों को एडवाइजरी जारी की गई कि आप अल्टरनेट रास्ते जो है वो अपनाइए, हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। छोटे वाहनों को लेकर के भी कहा जा रहा है कि छोटे वाहन जैसे दोपहिया वाहन या जो कोई और अन्य छोटे वाहन हैं उनको कुछ रास्तों पे, जैसे खासतौर से ITO की तरफ दृश्य हमने आपको दिखाया, भारत मंडपम का ठीक सामने का दृश्य हमने दिखाया, जहां पर आप देखेंगे कि पूरा पहिया, जब भी कोई गाड़ी आ रही है तो पूरा का पूरा पहिया जो है वो डूब जा रहा है। इस वजह से एडवाइजरी ये भी बताया जा रहा है कि आप जो है ऐसे वाहन से ना आइए जो आपको जलभराव में आपको समस्या हो। मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए। अभी मेट्रो में भी स्थिति देखने को आई, क्योंकि सुबह के समय था, छुट्टियां खत्म हुई हैं, छुट्टियां खत्म होने के बाद में लोग जो अपने ऑफिस में वापस गए हैं। 15 अगस्त की छुट्टी थी, उसके बाद रक्षाबंधन की छुट्टी थी, लोग जो है फेस्टिवल मूड में थे। उसके बाद जब सुबह ऑफिस के लिए या अपने स्कूल की तरफ निकले बच्चे, ऐसी स्थिति में देखा गया कि ट्रैफिक जो है भारी दिल्ली के सड़कों पे, दिल्ली समेत जो अगल बगल के जो शहर है, चाहे नोएडा की हम बात करें या गाजियाबाद की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, सब जगह पे ट्रैफिक देखने को मिला। उसके बाद कई लोग तो वापस जाकर के फिर मेट्रो की सवारी करते, तो इस वजह से मेट्रो में भी बहुत भीड़ देखा गया कि मेट्रो में अचानक से लोड बढ़ गया। अब ये मेट्रो की तरफ से अभी तक एडवाइजरी नहीं आई है कि कितने प्रतिशत लोगों की संख्या जो है बढ़ी है, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो हर बार इस तरीके के उनकी तरफ से एक एडवाइजरी जारी की जाती है कि कितने जो मेट्रो में सवारी करने वाले लोगों की संख्या कितनी बढ़ी है, कितनी टिकट जो है बिकी है। तो अभी तक तो उनकी कोई तरफ से कोई अपडेट इस तरह का नहीं आया है। उसके बाद आने के बाद पता चल पाएगा कि किस तरीके से लोग जो हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ मूव करते हैं जब भी बारिश होती है। तो इसी साथ ही जो क्योंकि फिसलन, सड़कों पे फिसलन भरी स्थिति उत्पन्न होती है, तो लोगों को यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि खासतौर से दोपहिया वाहन वाले, कि जब भी वो सड़कों पे उतरे या सड़कों पे चले तो ओवरटेक करने से बचे, क्योंकि हो सकता है कि ओवरटेक के चक्कर में आप किसी ऐसे खतरे में न पड़ जाए जिससे आपको और आपके परिवार को कोई नुकसान उठाना पड़े। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वजह से इसके तरफ से भी कई एडवाइजरी जारी किए गए, अल्टरनेट रास्ते बताए गए हैं कि आप किन किन रास्तों को लेकर के आप दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं, या कितने बजे से, जैसे सुबह के समय अभी बताया जा रहा है कि आपको कुछ जगहों पे जो ट्रैवल करने से रोका गया, कहा गया है कि उनको उन जगहों पर ना जाया जाना चाहिए, ताकि जी। ठीक है आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। अनिल और महेंद्र भाई, आपका भी शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो फिलहाल बुलेटिन में वक्त चला एक छोटी सी ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।